3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ध्यान रहे, यह दीपावली हम कोरोना महामारी के बीच में मना रहे हैं, इसलिए इस दीपावली पर विशेष रूप से सावधानी बरतते हुए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। साथ ही लोकल फॉर वोकल के संकल्प के साथ दीपावली मनाएं। यदि हम लोकल फॉर वोकल के संकल्प के साथ दीपावली मनाते हैं तो उस छोटे व्यापारी और कुम्हार के घर में भी दीपावली मनेगी। चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए स्थानीय हमारे गांव और शहरों में निर्मित वस्तुओं के साथ ही हमें दीपावली मनानी है। तो ये दीपावली की खुशी हम प्रत्येक घर तक बांट पाएंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसलिए एक बार पुनः इस दीपावली की सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनंग देसाई आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूंगा। जमाना बदल गया है दोस्तों। एक ऐसा भी टाइम था जब सुबह सुबह बिना अखबार हाथ में लिए दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी, और अब कोई भी खबर तुरंत मोबाइल पर रिंग बजते ही आ जाती है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है, सब चीज की जानकारी आपको चुटकियों में अपने मोबाइल पर मिल जाती है। जब इतने सारे न्यूज सोर्सेज हों, वे भरोसा किस पर रखें? मैं बताता हूँ। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब भरोसा हॉराइजन हिंद न्यूज पर रखते हैं और अवर डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। तो अब फिर न्यूज़पेपर का कोई वेट नहीं। चलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का और लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com पर या प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और रहिए अप टू डेट। horizonhind.com यानी सच का साथ। रहा दोस्तों, horizonhind.com के दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मेरी ओर से अजमेर वासियों को सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 आया हुआ है, आर्थिक मंदी है, अन्य प्रॉब्लम है, उनके अलावा भी मैं चाहता हूं कि सब लोग दिवाली धूमधाम से मनाएं और खुश रहें। और मेरी ये शुभकामना है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और फिर से सब लोग खुशहाल रहेंगे और ये जो कोविड का साया छाया हुआ है वो जल्दी दूर हो जाएगा। आतिशबाजी ना करें लोग। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि कोविड में पॉल्यूशन नहीं हो, इसलिए जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया वो सही निर्णय है। और मैं ये अपील करूँगा अजमेर वासियों से कि वो आतिशबाजी नहीं करें। सभी प्रदेशवासियों को, अजमेर शहरवासियों को, सभी अजमेर ज़िले के सभी निवासियों को मैं अपनी ओर से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं कि दिवाली का पर्व हम सबको खुशियां लेकर आए, सबके दामन में खुशियां भरे। और साथ ही साथ हमें ये संकल्प लेना है कि कोरोना से भी बचाव करना, अपने आप का भी करना है, शहरवासियों का भी करना है और अजमेर की जनता का भी, अजमेर ज़िले की जनता को भी कहूँगी कि कोरोना से अपने आप को बचाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, उचित दूरी का पालन करें और कोरोना से बचाव करें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं प्रेम चोपड़ा। आज आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। आजकल पूरे दुनिया की खबरों की जानकारी अब चुटकियों में मोबाइल पर ही मिल जाती है, लेकिन सारे न्यूज सोर्सेज पर भरोसा कैसे करें?
मैं बताता हूँ। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब अपना भरोसा horizonhind.com रखते हैं फॉर आवर डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। अब अखबारों के लिए कौन वेट करता है, इसलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का। तुरंत लॉगिन करें www.horizonhind.com सच के साथ। दीपावली का त्यौहार रोशनी का और खुशियों का त्यौहार है। समाज का सभी वर्ग इस त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इस बार जो दीपावली आई है वो कोरोना के बीच में आई है, तो हम ये ध्यान रखें कि हमारा त्यौहार भी मने और त्यौहार में भंग भी नहीं हो। इसके लिए मेरा सभी से अपील है कि अब जब बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें, 2 गज दूरी रखें और इस बात का पूरा ख्याल रखें कि संक्रमण के फैलने में हम भागीदार नहीं बने, क्योंकि दीपावली के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति में खुशी इस बात की है, दीपावली साल भर का त्यौहार है। तो मैं इस अवसर पर सभी शहर, जिले और प्रांत के लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ कि दिवाली आपके जीवन में खुशहाली लेके आए, आपके परिवार के, आपके समाज के, सबके जीवन में खुशहाली हो। और हमारा प्रयास हो कि हमारे पड़ोसी के घर में भी दिया जले, उसके बच्चे भी मिठाई खाएँ, तो जाके दिवाली सार्थक है। एक बार फिर सबको बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद। इस अवसर पर चूँकि कोविड एक ऐसी महामारी है जो इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में फटाके से जो धुआं उठती है वो और नुकसान करती है। और इस अवसर पर सरकार की गाइडलाइन मानते हुए हम खुद भी अपने आप पे अंकुश लगाएं कि हम फटाके नहीं छुड़ाएं। दिवाली के त्यौहार को बिना फटाके दीपक से मनाएं, ताकि हम भागीदार कहीं नहीं बने, हम हिस्सेदार नहीं बने। जिस प्रकार से राजस्थान ने कोरोना को कंट्रोल किया है उसमें कहीं कोताही नहीं हो, कमी नहीं हो, ये हमारा सबका प्रयास हो। सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, दीपावली का त्यौहार आ रहा है सामने। मैं किशनगढ़ विधायक हूँ सुरेश टाक, और मैं अजमेर ज़िले के सभी निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये दीपावली हमारे इस ज़िले के लिए मंगलमय हो, हमारे लिए खुशियाँ लाए, हम सब स्वस्थ रहें, इस कोरोना महामारी से हम सब बच के रहें। और मेरा आपसे फिर निवेदन है, इस चैनल के माध्यम से मास्क लगा के रखें। अभी वैक्सीन नहीं आया है, इसलिए हमें ज़रूरी है सावधानी बरतना। हम सावधान रहें। 2020 का साल हम सबको सुरक्षित रहने का साल है। और इस दीपावली पे मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सरकार की, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करेंगे और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बचा के रखेंगे। ये नववर्ष, ये दीपावली हम सब के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवतार गिरी। ज़माना कितना बदल गया ना। एक वक्त होता था कि जब तक सुबह का अखबार हाथ ना आए तो दिन की शुरुआत नहीं होती थी, मगर अब चुटकी बजाते ही पूरे देश की खबर फट से मोबाइल पे आ जाती है। ये पूरे देश की क्या, पूरी दुनिया की खबर मोबाइल पे आ जाती है। और फिर न्यूज़ के सोर्सेज भी तो बहुत हो गए, आपका पता नहीं, मगर मैं होराइजन हिंद न्यूज़ ही देखता हूँ। और मैं अकेला नहीं देखता, मेरे साथ 7.5 करोड़ लोग देखते हैं। सोच के रहे, आप भी बन जाइए इस ऑनलाइन न्यूज़ रेवोल्यूशन का हिस्सा। अरे भाई जल्दी कीजिए, लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com या फिर अपने मोबाइल पे ऐप लोड कर लीजिए, बस हो गया। और मेरे साथ देखते रहिए होराइजन हिंद न्यूज़, सच के साथ। रोशनी का पर्व दीपोत्सव मनाया गया। शनिवार को शहर भर में हर्षोल्लास से घरों, दुकानों और मंदिरों में हुई रोशनी। मां लक्ष्मी का पूजन कर धन धान्य का किया आह्वान। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
शनिवार को रोशनी का पर्व दीपावली शहर भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली का पर्व रोशनी का पर्व कहलाता है, लेकिन कोरोना के बीच जहां पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई, वहीं लोगों ने रोशनियां कर दिवाली का त्यौहार मनाते हुए भरपूर आनंद लिया। हॉरिजॉन हिंद न्यूज़ के कैमरा पर्सन नरेश गौड़ के साथ देखिए अजमेर में रोशनी के पर्व को किस तरह मनाया गया। ये देखिए, हम अजमेर शहर का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। इस तरह से आतिशबाजी तो बहुत कम देखने को मिल रही है, क्योंकि मकानों पर रोशनी तो कुछ ज़्यादा ही दिख रही है, क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के बीच में आतिशबाजी नहीं हो पाई है। हम हमारे कैमरामैन को दिखाएंगे। देखिए नीचे का नज़ारा इतना सुंदर दिख रहा है कि हर घर पे लाइटिंग से जगमगा रहा है। अजमेर शहर जिस तरह से लाइटिंग के बीच में, दिवाली के माहौल के बीच में इस तरह की लाइटिंग ये देखने को मिल रही है, जैसे लाइटिंग है सितारों के बीच में से निकलती हुई नज़र आती हुई दिखती है। और इस समय ये अजमेर शहर का नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको हॉरिजॉन न्यूज़ चैनल के माध्यम से। कुछ जगह आतिशबाजी हो रही है, यानी पिछली बार इतनी आतिशबाजी होती थी यहाँ पर कि जैसे कि आसमान से अनार की रोशनियाँ और सितारे के बीच में नज़र आते थे। और इस समय हम यहाँ पर मंदिर के आसपास का नज़ारा देख रहे हैं। अजमेर शहर का नीचे का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कुछ जगह पटाखे भी चल रहे हैं। इस तरह की रोशनियाँ देखने को मिल रही है बाज़ार में। इस तरह के माहौल से इस बार नगर निगम ने भी कोई रोशनी का नहीं लगाया गया है, कोविड को देखते हुए, कि कोविड की वजह से रोशनी बाज़ारों में नहीं हो पाई है। पर मकानों के बीच में आपको रोशनी देखने को मिल रही है, क्योंकि घर सुंदर दिखें इस तरह की रोशनियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अजमेर शहर में फिर हम हॉरिजॉन न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ पर नज़ारा दिखा रहे हैं कि जो कि बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। अजमेर से नरेश गौड़, हॉरिजॉन न्यूज़ चैनल। दीपावली पर दिए और रोशनी जलाकर मां लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। शनिवार को मनाए गए दीपावली पर्व पर युवतियों और महिलाओं ने सज धज कर घरों और मंदिरों में दिए जलाए। मान्यता है कि भगवान श्री राम, मां जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को जगमग रोशनी और दीपों से सजाया था। इसलिए घरों के अलावा मंदिरों, चौराहों, पीपल के वृक्षों के नीचे यानी सब जगह दिए जलाने के बाद ही घरों में मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो इस परंपरा का निर्वहन भी शनिवार को बखूबी किया गया। कोरोना की वजह से पहले जैसी दिवाली तो नहीं रही। राज्य सरकार द्वारा पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही नगर निगम द्वारा इस साल सुभाष उद्यान और आना सागर चौपाटी पर की जाने वाली सजावट भी नहीं की गई। इसलिए लोगों ने घरों में रहकर ही दीपावली पर्व का अपने स्तर पर आनंद लिया। घरों में सभी परिवारजनों ने एकत्र होकर मुहूर्त के मुताबिक मां लक्ष्मी का दरबार सजाया और पंच मेवा मिष्ठान समर्पित कर मां लक्ष्मी की आराधना की। गौरतलब है कि धन धान्य की देवी मां लक्ष्मी का दीपावली के अवसर पर आह्वान किया जाता है। घरों में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए मां लक्ष्मी को रिझाने के लिए कई दिन पहले से ही साफ सफाई शुरू कर दी जाती है और रंगीन रोशनी और दियों से घरों और प्रतिष्ठानों को सजाकर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती है। ऐसा ही नज़ारा शनिवार को दीपावली पर्व पर
नजर आया, जहां घरों के साथ साथ बाजारों में दुकानें और प्रतिष्ठानों को भी रंगीन रोशनियों से सजाकर मां लक्ष्मी का आह्वान किया गया। आज क्या जैसा पहले महसूस होता था, हमें खुशी महसूस होती थी, वैसे तो हमें हुई नहीं। इस बार दिवाली पर पटाखे भी नहीं जलाए जा रहे। इस बार उन्होंने सरकार ने, जो हमारी राजस्थान सरकार, उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से और जो भगवान जी के ऊपर वो लगाया गया है, उसकी वजह से पटाखों को बैन किया गया है। तो हमें इस बार ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा और कोरोना की वजह से हमें बहुत दुख हो रहा है। हाँ बताइए, किस तरह से दिवाली मना रहे हो? मंदिरों पर दीपक, बस सिर्फ दीपक जला रहे हैं और पटाखे वगैरह तो कुछ है नहीं है। तो अपने नॉर्मली दिवाली है, मज़ा है नहीं पहले जैसा। आजकल पर्यावरण प्रदूषण के लिए वजह सब रोकथाम कर दी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनंग देसाई आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूंगा। जमाना बदल गया है दोस्तों। एक ऐसा भी टाइम था जब सुबह सुबह बिना अखबार हाथ में लिए दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी, और अब कोई भी खबर तुरंत मोबाइल पर रिंग बजते ही आ जाती है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है, सब चीज की जानकारी आपको चुटकियों में अपने मोबाइल पर मिल जाती है। जब इतने सारे न्यूज सोर्सेज हों, वे भरोसा किस पर रखें? मैं बताता हूँ। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब भरोसा हॉराइजन हिंद न्यूज पर रखते हैं, और वह डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। तो अब फिर न्यूज़पेपर का कोई वेट नहीं। चलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का और लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com पर या प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और रहिए अप टू डेट। horizonhind.com यानी सच का साथ। रहा दोस्तों, horizonhind.com के दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। अजमेर सहित जिले भर में किया गया गोवर्धन पूजन, परिवार की सुख समृद्धि शांति की कामना। महिलाओं ने घरों के बाहर गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन महाराज की बनाई कृति। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को गोवर्धन पूजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। मान्यता के अनुरूप दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन महाराज की सामूहिक रूप से पूजा अर्चना के साथ गौवंश की पूजा भी की जाती है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने अपने घरों में गाय के गोबर से भगवान श्री गोवर्धन महाराज की आकृति बनाई, जिसके परिवार के साथ सामूहिक रूप से पूजा अर्चना के बाद परिक्रमा लगाई गई। महिलाओं ने भगवान गोवर्धन के निमित्त गीत गाए। आवो गोवर्धन जी महाराज, पूजू पगलिया माथा आज, पूर्ण कराजो सारे काज, जुग जुग जिए परिवार, पूजा गोवर्धन वीर सहित अनेक तरह के गीत गाए और अपने परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए आशीर्वाद मांगा। सोमवार को जिले और गांव कस्बों सहित हर तरफ भाई दूज का पारंपरिक त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जाएगा। भाई दूज के त्यौहार के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव का भी समापन होगा। आपका नाम बताएं। रेखा शर्मा। किस तरह की पूजा की है और कब ये पूजा करते हैं? ये पूजा दिवाली के दूसरे दिन की है और ये गोवर्धन पूजा है। ये हिंदू ये गोवर्धन पर्वत कृष्ण भगवान ने अपनी चीटी उंगली पर उठाया था। बहुत तेज बारिश हुई थी तो सभी गाँव वासियों ग्वाल बाल को सबको बचाया चुट्टी उंगली पे, इसलिए ये पूजा करी जाती है। किस तरह से आप लोगों ने भी पूजा की है गोबर से? हमने 2 गोवर्धन जी बनाए गोबर से, फूल पूजा पर सारा चढ़ाया और दही का बिलोना करा और परिक्रमा भी लगाई।
दीपावली त्योहार पर रोशनी की जगमग के बीच आग लगने के भी हुए हादसे। बेओलिंक रोड पर हेयर सैलून में दिए से लगी आग, आसपास के लोगों ने आग पर पाया काबू। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शनिवार रात दीपावली के अवसर पर जहां दियों और रोशनी से घरों, दुकानों और बाजारों को जगमग किया जा रहा था, वहीं दियों से आग लगने के हादसे भी घटित हो गए। बेओलिंक रोड होली फैमिली हॉस्पिटल के नज़दीक एक हेयर सैलून में दीपावली की पूजा के बाद रखे गए दिए से आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते आसपास के लोगों की सजगता से आग को विकराल होने से पहले ही बुझा दिया गया। लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर बिना फायर ब्रिगेड को बुलाए ही आग को काबू कर लिया। दुकान मालिक ने बताया कि दीपावली की पूजा करके घर गए ही थे कि पड़ोसियों ने दुकान में आग लगने की सूचना दी। तत्काल मौके पर पहुंचे और आग को बुझाया। आग से दुकान में रखा पुराना फर्नीचर जला है, कोई बड़ा नुकसान नहीं होने पाया। आग तो लगी थी क्या? हम घर पे बैठे हुए थे, हमारे एक भोला भाई हैं, छोटे भाई हैं हमारे, उनको पता पड़ा कि दुकान में आग लग गई है। तब उन्होंने हमें सूचित करा, तब जाकर हम यहाँ पर आए, तब आग में बुझाई हमने, पानी हैंडपम्प से लेकर आग बुझाई। मंदिर में दिया रखने के कारण आग लगी थी। अच्छा, कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ? कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, थोड़े से फर्नीचर रखे था, जो पुराना फर्नीचर था वो जल के हुआ है थोड़ा सा। कौन सी जगह ये? ये अपने बेओलिंक रोड पर है, मंदिर के सामने, माता जी के मंदिर के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवतार गिल। ज़माना कितना बदल गया ना। एक वक्त होता था कि जब तक सुबह का अखबार हाथ ना आए तो दिन की शुरुआत नहीं होती थी, मगर अब चुटकी बजाते ही पूरे देश की खबर फट से मोबाइल पे आ जाती है। ये पूरे देश की क्या, पूरी दुनिया की खबर मोबाइल पे आ जाती है। और फिर न्यूज़ के सोर्सेज भी तो बहुत हो गए, आपका पता नहीं, मगर मैं होराइजन हिंद न्यूज़ ही देखता हूँ। और मैं अकेला नहीं देखता, मेरे साथ 7.5 करोड़ लोग देखते हैं। सोच के रहे हैं, आप भी बन जाइए इस ऑनलाइन न्यूज़ रेवोल्यूशन का हिस्सा। अरे भाई जल्दी कीजिए, लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com या फिर अपने मोबाइल पे ऐप लोड कर लीजिए, बस हो गया। और मेरे साथ देखते रहिए होराइजन हिंद न्यूज़, सच के साथ।
ब्यावर सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, लाखों का माल भस्म, भवन हुआ क्षतिग्रस्त। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। दीपावली के अवसर पर ब्यावर सब्जी मंडी में आग लगने से हड़कंप मच गया। मेवाड़ी गेट के बाहर मुख्य सब्जी मंडी में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देख आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया गया। अग्निशमन दल ने घंटों कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। आग से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश बेदी। मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात करना चाहता हूं। आपको मालूम है कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको अगर सुबह उठकर अखबार न मिले, न्यूज़पेपर न मिले तो उनको लगता है कि उनका दिन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल तो आपके मोबाइल पर टिंग एक घंटी बजती है और दुनिया भर की खबरें आपकी मुट्ठी में होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे सोर्सेस हैं तो भरोसा किस पे किया जाए? क्या तो 7.5 करोड़ लोग प्लस मैं, यानी 7.5 करोड़ लोग वो और मैं, हम तो भरोसा करते हैं होराइजन हिंद न्यूज पे। जी हाँ, क्योंकि इनकी खबरें ट्राइड, टेस्टेड और वेरीफाइड होती है। तो आप भी इस नए ऑनलाइन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए और जाइए www.horizonhind.com पे और खबरें देखिए इनकी, या फिर इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। होराइजन हिंद, सच के साथ। 4 महीने कहना चाहूंगा, होराइजन हिंद आपके लिए लेकर आता है असली खबर। ना कोई इफ, ना बट, ना अगर, ना मगर। होराइजन हिंद है हमेशा सच के साथ, इसलिए पड़ता है दिल पर होराइजन हिंद की हर खबर का असर। राकेश बेदी, नमस्कार। अजमेर के सभी हमारे निवासियों को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहता हूं आप सभी से कि जिस प्रकार से आपकी जानकारी में है कि इस बार कहीं पर भी पटाखे नहीं फोड़े जाने हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सोच विचार करके सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कोविड को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि दिवाली के अवसर पर अचानक प्रदूषण के स्तर बढ़ जाते हैं। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं कि कृपया कहीं पर भी किसी भी इलीगल तरीके से पटाखों का जुगाड़ करके उन्हें फोड़ने की गलती नहीं करें। 10,000 रुपये का जुर्माना है जो कि आपसे वसूला जा सकता है यदि आप ऐसी कोई गलती करते हैं। हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ में दिवाली को मनाएं। प्रकाश का पर्व है, प्रकाश करें, दिए जलाएं, लाइट लगाएं, लेकिन पटाखे नहीं फोड़ें। अपने सभी साथियों के साथ में अच्छे से मनाएं। सभी को शुभकामनाएं दें। मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये त्यौहार, ये पर्व और ये वर्ष बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के इस अच्छे शुभ अवसर के ऊपर सबसे पहले तो हम अजमेर वासियों को, आपको सभी को राजस्थान पुलिस अजमेर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। और ये 4 दिन का जो शुभ त्यौहार है, हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, हम सहयोग भी करते हैं कि निश्चित रूप से उमंग और हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ में, हंसी खुशी के साथ मनाएं।
और हमारा तो इतना ही आपसे निवेदन है कि जो आज कोविड की जो स्थिति जो अपने देश में चल रही है, शहर में चल रही है, इलाके में चल रही है, उसमें निश्चित रूप से उसकी दी हुई गाइडलाइन का पालन करें। इसके लिए विशेष रूप से अजमेर ग्रामीण के जो 3-4 बड़े कस्बे हैं, अजमेर है, पुष्कर है, किशनगढ़ है, ब्यावर है, उसके अंदर हमने अलग से पुलिस व्यवस्थाएँ स्थापित की है। 4 दिन तक वो व्यवस्थाएँ ड्यूटियाँ लगाई गई, वो उस व्यवस्था के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी अपनी। विशेषकर से ट्रैफिक का जो है इन 3-4 कस्बों के अंदर अलग से व्यवस्था की गई है। और पुनः मैं आप सभी को दिवाली की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बधाई एवं शुभकामनाएं राजस्थान पुलिस अजमेर की तरफ से प्रेषित करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश बेदी। मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको अगर सुबह उठकर अखबार न मिले, न्यूज़पेपर न मिले, तो उनको लगता है कि उनका दिन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल तो आपके मोबाइल पे टिंग एक घंटी बजती है और दुनिया भर की खबरें आपकी मुट्ठी में होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे सोर्सेस हैं तो भरोसा किस पे किया जाए? क्या तो 7.5 करोड़ लोग प्लस मैं, यानी 7.5 करोड़ लोग वो और मैं, हम तब भरोसा करते हैं होराइजन हिंद न्यूज पे। जी हाँ, क्योंकि इनकी खबरें ट्राइड, टेस्टेड और वेरीफाइड होती है। तो आप भी इस नए ऑनलाइन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए और जाइए www.horizonhind.com पे और खबरें देखिए इनकी, या फिर इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, होराइजन हिंद सच के साथ। 4 महीने कहना चाहूंगा, होराइजन हिंद आपके लिए लेकर आता है असली खबर। ना कोई इफ, ना बट, ना अगर, ना मगर। होराइजन हिंद है हमेशा सच के साथ, इसलिए पड़ता है दिल पर होराइजन हिंद की हर खबर का असर। राकेश बेदी, नमस्कार। दीपावली के महान पर्व पर मैं अपने शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह पर्व सबके घर पे माँ लक्ष्मी की कृपा करे, प्रेममय वातावरण बने और सबका सुख आनंदमयी जीवन बीते, इसकी कामना करता हूं। और साथ में एक आह्वान करता हूं कि आइए हम दीपावली मनाएं, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, शत्रुओं को कड़ा सबक सिखाएं। इस दीपावली पर यही कामना, राष्ट्रवाद का भाव जगाएं, वोकल फॉर लोकल का मंत्र साधते लोकल को ग्लोबल बनाएं, स्वदेशी का भाव जगाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, सबकी जीवन शैली बन जाए। कोरोना पर विजय पाने हम सब यह संकल्प दोहराएं। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए हम वर्तमान दौर में दीपावली मनाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आगे बढ़ें। Audio Jungle. विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ। Audio Jungle.